प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा दिनांक 23/12/2012 शाहदरा दिल्ली में विषय चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला चैतन्य महाप्रभु के अवतार के अंतरंग कारण। चैतन्य चरितामृत के प्रथम चरण में मंगलाचरण श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे हैं। तो हमने कल 4 श्लोक तक मंगलाचरण का निरूपण सुना, कथा सुनी। 5वां श्लोक चैतन्य महाप्रभु के अवतार का अंतरंग कारण है, मुख्य कारण है। इसलिए ये श्लोक आधा रह गया था, तो आज पूरा समझ लेते हैं। राधा कृष्ण प्रणय विरक्ति आह्लादिनी शक्ति अस्मात् एकात्मनाव अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकटम आधुना तद द्वयम च ऐक्यम आप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपकम। श्री राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की आह्लादिनी शक्ति की दिव्य अनुभूतियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न है, किंतु उन्होंने अपने को अनादिकाल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप फिर से श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूं जो साक्षात कृष्ण होते हुए श्रीमती राधा रानी के भाव तथा स्वरूप में प्रकट हुए हैं। सृष्टि से पहले अकेले कृष्ण थे। अहम एवासम एवाग्रे नायत सत असत परम। सृष्टि से पहले मैं अकेला था, बाद में वही कृष्ण वाम अंग से राधा रानी में अपना विस्तार करते हैं। राधा रानी का विस्तार नहीं, राधा रानी में, अर्थात राधा रानी कृष्ण है, कृष्ण ही राधा रानी है। अंत तो गत्वा कालांतर राधा कृष्ण प्रणय विरक्ति आह्लादिनी शक्ति अस्मा। राधा और कृष्ण ये दोनों में प्रेम का आदान प्रदान मैंने कल माधुर्य रस, उज्जवल उन्नत रस की परिभाषा में बताया था। वो उन्नत उज्जवल रस, माधुर्य रस, विप्रलंब रस, विरह में, विप्रलंब विरह में एक प्रेमिका, प्रेमी या नायक नायिका, तो एक नायिका नायक के प्रेम के आस्वादन का अखुट आनंद अनुभव करती है, तो वो आनंद का अनुभव करने का मन श्री कृष्ण को होता है। मुझे वो आनंद चाहिए, पराकाष्ठा वाला, जिससे ऊपर कोई आनंद न हो। और उनका लोभ, प्रलोभ
प्रलोभन में लालायित होना। तो जब तक कृष्ण राधा रानी का भाव अंगीकार न करें, अर्थात राधा रानी न बने, अर्थात राधा रानी का मानस जब तक वो स्वीकार न करे, तब तक उनको एक प्रेमिका का प्रेमी के लिए सर्वोच्च प्रेम वो अनुभव नहीं हो सकता। भाव अंगीकार करना होगा, राधा रानी का भाव। तो ये भाव अंगीकार करने के लिए कृष्णा प्लस राधा रानी का भाव का अंगीकार करना इज इक्वल टू चैतन्य महाप्रभु। फिर से ध्यान दो, राधा रानी कृष्ण के प्रेम में कितना मौज उड़ाती है, कितना आनंद अनुभव करती है। वो आनंद अनुभव करने की लालसा श्री कृष्ण में पैदा हुई, तो श्री कृष्ण ही राधा रानी का भाव अंगीकार करते हैं। तो बराबर चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, लेकिन भाव राधा रानी का अंगीकार किया। विरह में जो प्रेमिका प्रेमी के प्रेम का अनुभव करती है, तीव्रता, प्रेम की तीव्रता, तो बराबर चैतन्य महाप्रभु। फिर से कृष्णा प्लस राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम में क्या आनंद जुटाती है, बराबर जो जुटाती है वो भाव का अंगीकार कृष्ण ने किया, बराबर चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए यह तद्वयम ऐक्यम भाव ऐक्यम आप्त, वो दो ऐक्यम एक हो गए, राधा रानी और कृष्ण एक हो गए। तद्वयम च ऐक्यम आप्तम आप्त, और राधा भाव द्युति, राधा का भाव अंगीकार किया कृष्ण ने। राधा भाव द्युति सुवलितम, सुवलितम अर्थात अंगीकार करना, स्वीकार करना, जिसमें राधा भाव अंगीकार किया, जिसने अंगीकार किया। वो नवमी नमामि, नवमी का अर्थ है प्रणाम करता हूं। नवमी कृष्ण स्वरूपकम, वो कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। कौन से कृष्ण को नमस्कार करता हूं? वो कृष्णा जिन्होंने राधा रानी का भाव अंगीकार किया है, बराबर चैतन्य महाप्रभु। तो ये अंतरंग कारण है, इसके ऊपर सारी चैतन्य चरितामृत की रचना की गई है। ये परिभाष सूत्र के रूप में श्लोक है। श्लोक संख्या 6। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो वनयेवा स्वायो एनाद भूत मधुरिमा कीदृशो व मदीयः सौरख्यक्यास्या मद अनुभवतः कीदृशा वेत्ति लोभात् भावाड्यः समजनी सचिगर्भ सिंधो हरिंदु। राधा रानी के उस प्रेम की महिमा को समझने की इच्छा से, जिसके द्वारा राधा उनके अद्भुत गुणों का आस्वादन करती है और उनके प्रेम की मधुरता की अनुभूति से जिस सुख का अनुभव करती है, भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सची देवी के गर्भ से उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस तरह
समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। मैंने आपको इनकी सिनॉप्सिस कह दिया, लेकिन ये श्लोक में सची गर्भ सिंधु, सची के गर्भ रूपी समुद्र से हरि रूपी इंदु प्रकट हुआ। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? राधा रानी के उस प्रेम की महिमा को समझाने की इच्छा से, हमें समझाना है। राधा रानी के प्रेम का आस्वादन हमें करवाने के लिए वो हरिंदु पैदा हुए सची गर्भ सिंधु से। और उन्होंने क्या किया? राधा उनके अनुभूत गुणों का आस्वादन करती है और उनके प्रेम की मधुरता की अनुभूति से जिस सुख का अनुभव करती हैं, वो उन्नत उज्जवल रस का, माधुर्य रस का, विप्रलंब रस का, विप्रलंब माधुर्य रस का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु श्री राधा के भावों में विभोर होकर राधा के भावों को अंगीकार किया, अर्थात राधा रानी बने। अर्थात राधा रानी जैसे कृष्ण का प्रेम का आस्वादन करती हैं, वैसे उन्होंने कृष्ण प्रेम का आस्वादन किया और हमें सिखाया और हमें करवाया। जैसे मैंने कहा था, चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी से पहले राधा रानी का जगत में नाम था, लेकिन बहुत कम, ऑलमोस्ट नील। तो ये चैतन्य महाप्रभु है। ये चैतन्य महाप्रभु, हम ये जो 7 श्लोक हैं उनको अभी वहाँ विराम देंगे, क्योंकि ये नित्यानंद राम का मंगलाचरण है, नित्यानंद राम का प्रणाम। तो ये बाद में देखेंगे। तो उससे पहले हम गुरु तत्व पर, जैसे पहला श्लोक जो है वंदे गुरुन, तो ये सारा अध्याय गुरुजनों पर है। गुरुजन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हमें जानना चाहिए। और इसीलिए ही सबसे पहले चैतन्य चरितामृत का पहला जो शब्द है गुरुन, वंदे गुरुन, तो ये गुरु की परिभाषा पहले हम थोड़ी सी कर लेते हैं और गुरु के बारे में जितना हो सके इतना ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें श्री कृष्ण तक पहुंचना है, तो इसके लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। 3 चीजों में से एक चीज कम होगी तो चलेगा नहीं। 3 चीज कौन सी? श्री कृष्ण उद्धव जी को भागवत में कह रहे हैं कि नृदेह आद्यम सुलभम दुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्वता ईडितम पुमान भवाब्दिम नातरित आत्महना। हमें दुखदायी भौतिक संसार पार कर जाना है। भवसागर
सागर को पार करना है तो हमें 3 चीजें चाहिए। एक तो जहाज, छोटी बोट नहीं चलेगी। दूसरा कर्णधार गुरु, सुकानी, ड्राइवर कैप्टन, गुरु चाहिए। और तीसरा फेवरेबल, अनुकूल वायु चाहिए। ये तीनों में से एक कम होगा चलेगा नहीं। नृदेह आद्यम सुलभम दुर्लभम प्लवम, प्लवम जहाज, ये नृदेह है, नर का देह, और उसमें भी भारत भूमि में देह, उसमें भी दिल्ली में देह, बहुत ऊंचा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो दिल्ली हस्तिनापुर है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ रहे कई दिनों, पांडव जैसे महान भक्त की ये नगरी है, और ब्रज वृंदावन का ही भाग समझ लो, बिल्कुल नजदीक, बहुत ऊंचा देह। तो ये जहाज बड़ा मिल गया हमें, नृदेह आद्यम। ये जहाज समुद्र में हमें मिला तो सही, लेकिन अगर कैप्टन नहीं होगा तो वहां ही खड़ा रहेगा, उनको दिशा मिलेगी नहीं। तो वो कैप्टन गुरु कर्णधार, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सतगुरु, असतगुरु नहीं, असार गुरु नहीं, गुरु कर्णधार। ये श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, ताकि वो आपका जहाज कृष्ण की ओर ले जाए। अगर वो नहीं है, वैष्णव भक्त नहीं है कृष्ण का, तो वो आपका जहाज हाईजैक कर जाएगा। देवी देवता, ऊपर नीचे, हर डायरेक्शन में हाईजैक कर जाएगा। और आपका इतना बड़ा सुंदर मनुष्य देह दिल्ली में 84 लाख योनियों में भ्रमण कई बार करते ही रहो, क्योंकि भूत प्रेत यान्ति देव व्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्याजिनोपि माम, यान्ति ले जाएगा। भूत का गुरु भूत के पास ले जाएगा। आपको भूत लगा है और भूत निकालना होगा, और मेरी जेब में कुछ डालना होगा। भगवान कह रहे हैं, भागवत गीता का श्लोक, यान्ति देव व्रता देवान, और देवों का जो गुरु है देवों के पास ले जाएगा। यान्ति देव व्रता देवान, क्योंकि वो व्रतान देवान, देवों का व्रत कर रहा है वो गुरु। माइंड यू, देव माननीय है, दर्शनीय है, लेकिन पूजनीय एक ही है, वो कृष्ण। देव हमारे से बहुत ऊंचे हैं, देव भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। देव बड़े बड़े महान डिपार्टमेंट का हेड है। शक्ति, बहुत शक्ति है देवों में, लेकिन शक्ति देने वाला कृष्ण है। देवों का देव, देवादि देव कृष्ण है। देव देव जगतपति कृष्ण है। इसलिए कृष्ण यहां कहते हैं, मेरे पास आना है तो मेरा भक्त चाहिए, गुरु प्रतिनिधि। यान्ति देव व्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रता, पितृ के व्रत वाले, पितृओं को पूजने वाले गुरु लोग आपको पितृलोक में ले जाएंगे, नरक के नीचे। और भूतानी यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की उपासना करते हैं वो भूत पे पास ले जाएगा। भूतानी यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसको मेरे पास आना है उनको मेरे भक्त गुरु को सुकानी
कैप्टन कर्णधार बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका जहाज हाईजैक हो जाएगा। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। भगवान कह रहे देवों के पास जाना, देव भूतों के पास, पितरों के पास, लेकिन मेरे पास आना है, अलग मार्ग है। ऐसा नहीं कि पर्वत पे कोई भी और से रास्ता पकड़ लो पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं। भगवान ने यहाँ अलग अलग कर दिया। मेरे पास आना वैष्णव गुरु, वैष्णवो स्वपचो गुरु, किबा विप्र किबा न्यासी, शूद्र कहने नहीं, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कृष्ण तत्व का वेत्ता, कृष्ण भक्त। किबा विप्र, वो चाहे विप्र हो ब्राह्मण हो, किबा विप्र किबा न्यासी, चाहे वो सन्यासी हो, किबा न्यासी, शूद्र कहने नहीं, चाहे वो शूद्र हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ेगा? यही कृष्ण तत्ववेत्ता, वो कृष्ण तत्व को जानता है कि नहीं। मैंने कल कहा था तत्व और सत्य एक ही चीज है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो। तो किबा विप्र किबा न्यासी, शूद्र कहने नहीं, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण का विज्ञान अच्छी तरह जानता है, रूढ़ित का जानता है, जो कृष्ण का तत्व, कृष्ण तत्व, यो माम वेत्ति तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विसंते तद अनंतरम। तत्वतो ज्ञात्वा, श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण तत्व को तत्वतः जो जानता है वो वैष्णव गुरु चाहिए, तो आपका जहाज हाईजैक नहीं होगा, तीर निशाने पे लग जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो बेड़ा इधर उधर भटक जाएगा, लटक जाएगा। तो गुरु वैष्णव होना चाहिए। तो हु इज दी गुरु? गुरु कौन है? तो साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र युक्तस्तथा भाव्यत एव षड्भिर, किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु ये साक्षात हरि है, गुरु कृष्ण ही है। मैंने बताया आगे वाले श्लोकों में, चैतन्य चरितामृत में 5 तत्व आएंगे जो एक हैं, अद्वैत हैं। अद्वैत एब्सोल्यूट ट्रुथ, तत्व एक है, स्वरूप अलग अलग है। उसमें से एक तत्व है गुरु। सब तत्व कृष्ण ही है और सब तत्व कृष्ण नहीं भी है, और इसीलिए ये समझने के लिए ही आपको गुरु की जरूरत है। ग्रंथ गड़बड़ करी वात ना करी खरी, जेह ने जे गमे तेह पूजे। नरसिंह मेहता। अपाणी पादो जवनो ग्रहिता, ग्रंथ में वेदों में कहा है कि उनके हाथ नहीं है, फिर भी दूर दूर से जो भी चीज उनको चाहिए तुरंत वो ग्रहण कर लेता है। अपानी पादो, उनके पाद नहीं, चरण नहीं है, लेकिन वो सबसे ज्यादा स्पीड से भाग सकता है। तो कैसे समझोगे? पाँव नहीं और चल सकता है, कैसे समझोगे? इसलिए आपको गुरु चाहिए। अब अव्यक्तिम व्यक्तिम आपन्न, भगवान अव्यक्त से व्यक्त हुए, व्यक्त से अव्यक्त हुए, कैसे समझोगे? इसलिए आपको गुरु की जरूरत है। शास्त्र समझ में नहीं आएंगे आपके, कितना भी शास्त्र पढ़ लो। भागवत पढ़ो गया भागवत स्थाने, भागवत वैष्णव गुरु से अगर भागवत सुनोगे तो भागवत समझ में आएगा, बाकी आप कितनी बार पढ़ लो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो गुरु साक्षात हरि है। गुरु
श्री कृष्ण ही है, साक्षात हरि साक्षात कृष्ण है। कृष्ण साक्षात नहीं है, अक्ष, अक्ष मीन्स आंख, साक्षात का अर्थ है प्रत्यक्ष, हमारे सामने, साक्षात कृष्ण नहीं, लेकिन गुरु ये साक्षात कृष्ण है। ऐसा कौन कह रहा है? समस्त शास्त्र, सब शास्त्रों में कहा। और साथ में कौन कह रहा है? सब संत। भाव्यत एव सदविकार, सद, साधु, संत, महात्मा, वैष्णव, ये सब कह रहे हैं साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र उक्त, कह रहे हैं उक्त तथा भाव्यत एव सदभि, सदभि सद, सताम प्रसंगात, सद साधु, सब साधु कह रहे हैं। और शास्त्र कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गुरु ये साक्षात हरि है, प्रत्यक्ष हरि है। तो ये गुरु भगवान से नॉन डिफरेंट। तो ये गुरु परंपरा, प्रभुपाद, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, उनके गुरु वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके गुरु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनके गुरु नरोत्तम दास ठाकुर, उनके गुरु कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी, उनके गुरु 6 गोस्वामी, उनके गुरु चैतन्य महाप्रभु, उनके गुरु ईश्वरपुरी के गुरु, माधवेंद्रपुरी के गुरु, माधवाचार्य के गुरु, व्यासदेव के गुरु, नारद मुनि के गुरु, ब्रह्मा जी के गुरु कृष्ण। परंपरा एवं परंपरा प्राप्ति, ओरिजिनल गुरु चैत्य गुरु कृष्ण है। इसलिए कृष्ण से भक्त की परंपरा, वैष्णवी परंपरा में जो वैष्णव है, जो कृष्ण तत्व जानता है, उनको गुरु बनाना पड़ेगा। दूसरा गुरु आपका जहाज हाईजैक कर जाएगा और कर गया है। 16 माला करते हैं, आपका हाईजैक नहीं हुआ, बाकी का सबका हाईजैक है, क्योंकि कृष्ण तत्व है, ओरिजिनल तत्व है। देवी देवता है उनके असिस्टेंट। हमें कृष्ण चाहिए, हमें तत्व चाहिए, हमें सत्य चाहिए। कोई देवी देवता सत्य नहीं है, सत्य है लेकिन नहीं भी है, क्योंकि उनकी मृत्यु है। ब्रह्मा की मृत्यु है, इंद्र की मृत्यु है, चंद्र की मृत्यु है, सबकी मृत्यु है। एवं परंपरा प्राप्ति, गुरु परंपरा होनी चाहिए। तो तद विधि तद विज्ञार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणि सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म अर्थात कृष्ण में निष्ठ। देवी देवताएं भूत पिचास निष्ठम नहीं, ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ है कृष्ण। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भवान कृष्ण। तो ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए गुरु। और क्या गुरु होना चाहिए? तद विज्ञार्थम सगुरु में वह अभिगच्छेत समित पानी सोत्रियम, गुरु सोत्रियम होना चाहिए। उनके गुरु से उनने सुना हुआ चाहिए। श्रुति स्मृति, श्रुति स्मृति, श्रुति स्मृति, गुरु परंपरा, ज्ञान इंटैक्ट। तो तद विज्ञार्थम, उनको जानने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए, कृष्ण तत्व को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए, तत्व को जानने के लिए, तद विज्ञार्थम स गुरुम अभिगच्छेत, अभिगच्छेत जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? समिध पानी, समिध लेके कुछ सेवा, कुछ गिफ्ट, कुछ उपहार लेके जाना चाहिए। कुछ गिफ्ट, यहाँ पुराने जमाने में गुरुवर्य लोग हवन करते रहते थे हर रोज, तो उनके लिए समिध चाहिए, लकड़ी। तो समिध पानी सोत्रियम, लकड़ी लेके जाना चाहिए।
उनकी सेवा के लिए लकड़ी ले जानी चाहिए, कुछ फल फलादि जो भी। समित पानी श्रोत्रियम, और गुरु उनके गुरु से श्रोत्रिय होना चाहिए, श्रोत्रिय गुरु, मनमानी नहीं, यतमत ततपत नहीं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, और वो ब्रह्म में स्थित होना चाहिए, कृष्ण में उनकी बुद्धि, उनकी धिया प्रज्ञा स्थित, किसमें स्थित? कृष्ण में स्थित, 24 घंटा श्री कृष्ण में स्थित, हिलेगा नहीं। शुक्राचार्य नहीं चाहिए हमें। शुक्र का अर्थ है वीर्य, और वीर्य से पैदा हुआ, मैं गुरु हूं, मेरे वीर्य से पैदा हुआ मेरा पुत्र आप ऑटोमेटिक गुरु बन जाएगा, और उनसे पैदा हुआ पुत्र शुक्राचार्य, वो गुरु बन जाए। गुरु गुरु गुरु, ये गुरु नहीं, शुक्राचार्य नहीं। उनको ज्ञान, कृष्ण का विज्ञान पता होना चाहिए। उनके गुरु से उनने जो सीखा उनमें कुछ मिलाना नहीं, निकालना नहीं, एज इट इज, जैसे सुना वैसे बोलना, यहां से यहां निकालना, बीच में कुछ ऐड नहीं, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं, जोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, तोड़ मरोड़ नहीं करना। कृष्ण से सीखा, सुना गुरु ने, उनके जो कृष्ण से सुना हुआ बोले। मैं यहां व्यास गादी पर जो बोल रहा हूं सारा मेरे गुरु से सुना हुआ, मेरे खुद का कुछ नहीं, और मेरे गुरु ने उनके गुरु 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 कृष्ण से सुना। वही ज्ञान, यथारूप गुरु परंपरा, प्रमाणित गुरु परंपरा, ऑथोराइज्ड गुरु परंपरा, कृष्ण से ऑथोराइज, ब्रह्मा से ऑथोराइज, नारद मुनि से ऑथोराइज, व्यासदेव से ऑथोराइज, चैतन्य देव से ऑथोराइज, श्रील प्रभुपाद से ऑथोराइज, उनके शिष्य के ऑथोराइज, उनके शिष्य ऑथोराइज होना चाहिए। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नहीं, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। द गुरु स्पिरिचुअल मास्टर मस्ट बी लर्न इन वैदिक लिटरेचर। अंधागथा अंधगीय उपमाना तेतु सुतंत्र उरुद्राम निबद्धा। अंधा गुरु आपको कहाँ ले जाएगा? बीच में। तो इसीलिए गुरु मस्ट हैव लर्न फ्रॉम वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में पारंगत होना चाहिए। वैदिक साहित्य का तत्व, सत्य उनको पता होना चाहिए। साहित्य का, वैदिक साहित्य का निचोड़, उनका सार, इतना ही नहीं कि वो जाने और आम जनता को वो कन्विंस कर सके। गुरु बनने की पहली लायकात है उनके प्रमाणित गुरु से वो प्रमाणित होना चाहिए। और इससे क्या होगा कि ऑथोराइज गुरु, चेक किया हुआ गुरु, हमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस्कॉन के गुरु आप स्वीकार करोगे, इस्कॉन में 108 गुरु हैं और 1008 होने वाले हैं टूंक समय में। ये ऑथोराइज होना चाहिए, गुरु से नियुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं सेल्फ मेड गुरु, मैं गुरु बन गया, और ऐसा नहीं, ऑथोराइज्ड। वो कृष्ण भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए। गुरु शिष्यों को मुक्त करें और कृष्ण भगवान का प्रेम प्रदान करें। कृष्ण प्रेम प्रदायते, ये गुरु की लायकात है। और गुरु शिष्य को भगवत धाम वापिस ले जाएगा। ये भौतिक संसार उनका छूट जाएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि उनकी मिट जाएगी, दुख, अत्यंतिक दुख निवृत्ति हो जाएगी और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। पूर्णानंद प्राप्ति, संपूर्ण आनंद प्राप्ति हो जाएगी। तो ये गुरु शिष्य को दे सकता है तो वो गुरु बन सकता है।
गुरु ये इंद्रियों पर उनका काबू होना चाहिए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीर सर्वामपिमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। देखो ये हमारे इस्कॉन के भक्त लोग हैं, कितना सुंदर। गुरु कौन है? वो जब पहले सीखते, पहला श्लोक उपदेशामृत में वाणी का काबू, वाचो वेगम, मनस मन का काबू, मन का कंट्रोल, मनस क्रोध वेगम, क्रोध का आवेग कंट्रोल, जीरो क्रोध, जीवा वेगम, जीव का काबू, उदर उपस्थ, जीवा वेगम, उदर उपस्थ, जीवा स्वाद और बोलना, वाणी का काबू, उपस्थ वेगम, उपस्थ प्रजनेन्द्रिय का काबू। एतान वेगान यो विसहेत धीर, उनको धीर कहते हैं और वो ही गुरु बन सकता है और वो सारी दुनिया में शिष्य बना सकता है। गुरु धारण करने की एब्सोल्यूट नेसेसिटी, अर्थात गुरु करना ही चाहिए। अगर गुरु नहीं किया तो आपको नर्क बिल्कुल एश्योर एज डेथ मिलेगा। जो मनुष्य देह में करोगे उनका उत्तरदायित्व आप खुद को। मनुष्य देह की रचना भगवान ने एक कारण सर की, वो है मनुष्य देह से भक्ति करके भगवान श्री कृष्ण के पास वापस उनका प्रेम जागृत करके, ये मनुष्य देह की रचना एक कारण सर की। गुरु की नेसेसिटी, अगर गुरु धारण नहीं किया मनुष्य जीवन में तो हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि वो नरक में जाएगा, और इतना भी नहीं, नरक में जाएगा दूसरों को ले भी जाएगा। इसलिए मनुष्य जीवन ये उत्तरदायित्व का जीवन है, जवाबदारी का जीवन है, और उसमें पहले हमें दिशा दिखाने वाले गुरु की हमें जरूरत है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करियाख्य तस्मात् गुरुम प्रपद्येत श्रेयो जिज्ञासुत्तमम्। तो गुरु क्या करते हैं? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, गुरुदेव हमारी आंख बंद है इसलिए हमें अंधकार है, तो हम गुरुदेव क्या करते हैं? उनकी कृपा, वो कृपावश, गुरु कृपावश हमारी आंख फोर्सफुली खोलते हैं। अज्ञानता रूपी दृष्टि, अज्ञानता दूर करके हमें दृष्टि देते हैं, दीर्घ दृष्टि। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, तिमिर अंधकार, ज्ञान रूपी टॉर्च लाइट, ज्ञान रूपी बत्ती से। चक्षुर उन्मिलितम खोलते हैं, फोर्स ओपन, जबरदस्ती से हमारी आंख खोलते हैं। हमें आंख खोलनी नहीं है, लेकिन गुरु अपनी कृपावश है इसलिए फोर्स ओपन, जबरदस्ती से हमारी आंख खोलते हैं। किससे? ज्ञान से। चक्षुर उन्मिलितम है ना, तस्मै श्री गुरुदेव। भक्ति का विज्ञान समझने के लिए और जीवन में प्रैक्टिस करने के लिए हमें ऐसा वैष्णव गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे भक्ति का विज्ञान सीखना चाहिए। ये बहु सागर तर आयो, बहु सागर तरना है तो गुरु कैप्टन चाहिए और मनुष्य शरीर रूपी बोट चाहिए। और तीसरी चीज क्या चाहिए? मया अनुकूलेन नभस्वता ईडितम, श्री कृष्ण की शिक्षाएं, गीता भागवत रूपी अनुकूल वायु चाहिए। अनुकूल वायु क्या है? गीता भागवत भगवान श्री कृष्ण की
शिक्षा है। ये क्या है? अनुकूल वायु। अगर अनुकूल वायु नहीं होगा, प्रतिकूल वायु होगा तो क्या होगा? आपकी नाव हाईजैक हो जाएगी। तो अनुकूल वायु क्या है? भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षा है। तो हमें 3 चीजें चाहिए भव सागर तरने के लिए। एक तो जहाज, मनुष्य देह। दूसरा कैप्टन, गुरु कर्णधार। तीसरा अनुकूल वायु। कर्णधार है, कैप्टन है, बोट है, लेकिन वायु नहीं है, वहां की वहीं पड़ी रहेगी। अनुकूल वायु, कृष्ण शिक्षा, कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम गुरु से लेना चाहिए। सो फिर से हमें 3 चीज चाहिए: बोट, जहाज, कैप्टन, वायु, अनुकूल वायु। अनुकूल वायु क्या है? श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षा है, गीता भागवत। और कैप्टन कौन है? श्री कृष्ण का वैष्णव भक्त, गुरु परंपरा प्रमाणित ऐसा गुरु कैप्टन चाहिए। और जहाज चाहिए जो हमें मिला है। और ये जहाज और ये बुद्धि का उपयोग करके अगर आपका बेड़ा पार नहीं करोगे, नर्क आपके लिए निश्चित है। गुरु कर्णधार आपको चाहिए। तो ये शास्त्रों का वाक्य है, इसलिए 8 साल में दीक्षा ले लेनी चाहिए। द गुरु एनलाइटन्स एंड इंस्ट्रक्ट्स हिज डिसाइपल। द गुरु टीचेस हिज डिसाइपल अबाउट द रिलेशन बिटवीन गॉड एंड द लिविंग एंटिटी एंड द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। गुरु टीचर होता है, ज्ञान देता है। ज्ञान क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और संबंध ज्ञान क्या है? मेरा जीव, ईश्वर और माया के साथ जो संबंध, वो समझना। तो ये सारा ज्ञान है। और ये ज्ञान आपको इस्कॉन से मिलेगा। रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड द लिविंग एंटिटी, संबंध ज्ञान। एंड द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इस्कॉन में आपको प्रोसेस मिलेगा। इस्कॉन में आपको दिशा मिलेगी, दिशा, प्रोसेस, दिशा मिलेगी। आपका जहाज कौन सी दिशा में जाएगा, वो प्रोसेस है। हरे कृष्ण महामंत्र का रटन, श्री विग्रह की सेवा, साधु संग, भागवत श्रवण और महीने में कम से कम 1 बार वृंदावन जाना। ये प्रोसेस। देखो इतना बड़ा धाम, ये धाम ही गोलोक वृंदावन अंशम अंश, वैकुंठ का अंश। ये जो वृंदावन धाम है, वैकुंठ लोग ये वृंदावन भूमि पर है, इनका अंश है वैकुंठ। और इतना ऊंचा धाम अभी तक, और अगर गए होंगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 4 बार। ये प्रोसेस है, प्रोसेस। साधु संग, नाम कीर्तन, 16 माला, साधुओं का संग, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, भागवत का श्रवण, ये प्रोसेस है। नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत का सेवन करना चाहिए। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, वृंदावनवास, महीने में कम से कम 1 बार या 2 बार जाना चाहिए। या पूर्णिमा के दिन गोवर्धन परिक्रमा लगाना चाहिए। गोवर्धन परिक्रमा जाऊं, ब्रजवासन के टुकड़े खाऊं, और प्यास लगे तो जमुना जल पीऊं। तो ये प्रोसेस है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्रद्धाए श्री मूर्ति का सेवन। श्री मूर्ति का श्रद्धा से कैसे सेवन करना चाहिए कि गुरु क्या करता है? प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस सिखाता है। प्रोसेस, प्रभुपाद जी ने हमें प्रोसेस दिया।
गुरु का बिजनेस है आपको भक्ति में हमेशा 24 घंटा प्रवृत्त रखना। गुरु अपनी सेवा में डिसाइपल को नहीं लगाता, कृष्ण की सेवा में लगाता। और अगर गुरु की सेवा करते हैं तो वो शिष्यों की भक्ति है, वो शिष्यों, लेकिन गुरु का बिजनेस है कृष्ण की सेवा में लगाना, श्री कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए। गुरु ये बहुत प्रवीण होता है। निकुंज योनो रति केली सिद्धिर या यालीर वीर, और बाद में तत्राति दाक्षाद, दक्ष, दक्ष। गुरु चतुर होता है कि कौन से भक्त को कौन सी भक्ति में लगाओ। किसी को खाना पकाने का इंटरेस्ट है, भोग बनाए, किसी को कीर्तन का, किसी को मनन का, किसी को श्रवण का, किसी को अर्चन आरती का, किसी को प्रचार का, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, किसी को कथा करना, किसी को कथा सुनना। गुरु अपने शिष्यों की प्रोपेंसिटी के मुताबिक उनको श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। एक गुरु का दाक्ष्य, गुरु की प्रवीणता, गुरु दक्ष है कि किसको कौन सी सेवा में लगाओ। तो 24 घंटा वो सेवा में लगे। किसी को अच्छा लगता है कपड़ा धोना, तो भक्तों का कपड़ा और सबका कपड़ा 24 घंटा, तो उनको अच्छा भी लगेगा। घाट पर जाएगा, जाएगी, आएगी और सारा दिन प्रवृत्त। हर आत्मा की भक्ति कृष्ण की ओर अलग अलग है। जिनको जिस प्रोसेस से अच्छा लगता है वो उनका भक्ति का प्रोसेस है। लेकिन चीप प्रोसेस है श्रवण, कीर्तन और स्मरण, और उनमें भी श्रवण और कीर्तन, और उनमें भी कीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नीर अपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। 16 माला हर रोज। कितनी हरे कृष्ण मंत्र की कितनी माला? गुरु भक्त अपने शिष्य को ये भौतिक जगत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और दुखों से उनको मुक्ति दिला देता है। और ऐसे कई मुक्त यहाँ बैठे, कई मुक्त, एक दो नहीं। जीवन मुक्त स उच्यते, आजीवन मुक्त। ये जीवन में मुक्ति संसार से। इहार यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा, निखिलासु अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। मुक्ति दिलाता। It is the business of a guru to teach his disciples detachment, भौतिक संसार से डिटैच। भाई छाड़ा, बंधु छाड़ा, छाड़ा सगा सोई, मेरे तो दूसरों कोई। तो गोपियां कृष्ण को कहती हैं डेड ऑफ नाइट में, हे कृष्ण तेरे लिए हमने क्या नहीं छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा। भाई छाड़ा, बंधु छाड़ा, पति सुतान वय भातृ बांधवा, अति विलंघ्यते अंत्य अच्युता गता, गति विदक्षव उद्गीत मोहिता। उद्गीत मोहिता, तेरे गीत से हम मोहित हो गई है और हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आइए, इतने तक कि हमारे पूर्वजों को भी हम छोड़ के आइए, और हमारा पांव अभी ब्रज की ओर नहीं जाएगा, हम जबरदस्ती भी करें। तो ये है कि डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। गुरु भौतिक संसार से विरक्त करवाता है हमें। He extinguishes the blazing fire of material existence by injecting transcendental knowledge, not artificially. ये भौतिक संसार
जो दावानल की तरह जला रहा है हमें, उनको गुरुदेव बुझाते हैं। वो बुझाने के लिए पानी क्या चाहिए? बाय इंजेक्टिंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितु। दिव्य ज्ञान रूपी पानी से बहु महादावा नल को गुरुदेव बुझा देते। संसार दावा नल प्राप्तस्य कल्याण गुणाण गुणवश्य। भौतिक संसार हमारा समाप्त कर देते हैं गुरु। कैसे? दिव्य ज्ञान से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। मेरे गुरु एक कृष्ण है, लेकिन गुरुदेव क्या कहते हैं? मैं कृष्ण का दास हूं। साक्षाद हरितेन समस्त शास्त्र। गुरुदेव एज गुड एज गॉड। गुरुदेव कृष्ण के बराबर है, बराबर, न ऊपर न नीचे। उद्धव जी को कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि आचार्य माम विज्ञानियम नव मन्यत कर हचित। आचार्य गुरु को मैं ही हूं, गुरु मैं ही हूं, आचार्य मैं ही हूं। आचार्य मेरे से अभिन्न है। आचार्य माम विज्ञानियम नव मन्यत कर हचित। उनको और कुछ मत समझो, आचार्य गुरु को मैं ही हूं समझो। नव मन्यत कर हचित। नमर्त्य बुद्धि, गुरु में मर्त्य बुद्धि, मरने वाली बुद्धि मत रखो। ये भौतिक जगत की पैदाश है, गुरु मेरे जैसा है, वैसी सामान्य बुद्धि मत रखो, वो भगवान कृष्ण ही है। नव मन्यत कर हचित। नमर्त्य बुद्धि असूयत, ऐसे गुरु का द्वेष नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, कंपटीशन नहीं करनी चाहिए। असूयत सर्वदेवमयो गुरु। और गुरु ये सब देवी देवताओं को मिला के गुरु बनते हैं, अर्थात गुरु इज सम टोटल ऑफ ऑल डेमिगॉड्स। गुरु सब देवी देवताओं मिला के। सर्वदेवमयो गुरु, भागवत 11 स्कंद। उद्धव जी को भगवान कृष्ण कहते हैं आचार्य माम विज्ञानियम नव मन्यत कर हचित नमर्त्य बुद्धि असूयत सर्वदेव मयो गुरु। तो कथा को विराम देंगे। हरे कृष्ण।